डॉक्टर एंथोनी फॉसी, शीर्ष यूएस संक्रामक रोग विशेषज्ञ ने कहा कि वो कई राज्य में नए कोरोना वायरस मामलों में एक खतरनाक वृद्धि देख रहे थे। कम्युनिटी स्प्रेड होने के कारण से संक्रमण बढ़ रहा था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को यूएस को नष्ट करना या बर्बरता करने पर कड़ी कार्रवाई करने का संकल्प लिया, ऐतिहासिक स्मारकों और कुछ प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग की धमकी दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट ने बताया है कि यूरोपीय संघ के देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए उत्सुक अमेरिकियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रित करने में विफल रहे। लगातार दूसरे सप्ताह टेक्सास, एरिजोना और नवादा ने अपने कोरोना वायरस के प्रकोप में रिकॉर्ड स्थापित किया है और फ्लोरिडा से कैलिफोर्निया तक के 10 अन्य राज्य संक्रमण में वृद्धि से जूझ रहे थे। कैलिफोर्निया के एग्रीकल्चर ब्रेड बास्केट में कोविड-19 स्पाइक इतनी बढ़ चुकी है कि लोदी का एक अस्पताल कुछ रोगियों को भर्ती नहीं कर रहा है जिन्हें अन्य बीमारियां हैं, क्योंकि संक्रमण अर्थव्यवस्था को फिर से चालू करने के लिए राज्य के दिशा निर्देशों में लगभग 4 गुना की दर से बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के आधे से अधिक सदस्य राज्यों ने मंगलवार को एक अमेरिकी राजनयिक प्रतिक्रिया में बचाव किया। इस महीने की शुरुआत में अपने कर्मचारियों के खिलाफ प्रतिबंधों की धमकी दी। अमेरिका ट्रेजरी सचिव स्टीवन मनुचिन ने मंगलवार को कहा है कि यूएस और चीनी अर्थव्यवस्था का परिणाम होगा यदि यूएस कंपनियों के चीन की अर्थव्यवस्था में उचित और स्तरीय आधार पर प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं है तो। हाउस एनर्जी एंड कॉमर्स कमेटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के निदेशक एंथोनी फॉसी, एफडीए कमिश्नर स्टीफन हैन, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन डायरेक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस असिस्टेंट के सेक्रेटरी ब्रेट जियरर के सामने गवाही देते हुए सभी ने कहा है कि राष्ट्रपति ने उन्हें परीक्षण धीमा करने के लिए नहीं कहा था। न्यूयॉर्क, केंटकी और 4 अन्य राज्यों में मतदान के एक चुनौतीपूर्ण दिन का सामना करना पड़ा, क्योंकि अधिकारियों ने मेल इन मतपत्रों के क्रैश को व्यक्तिगत मतदान स्थलों की संख्या के कमी के कारण संतुलित करने की कोशिश की। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के मामलों में पुलिस सुधार की दिशा में ड्राइव मंगलवार को अमेरिकी कांग्रेस में राजनीतिक ग्रिडलॉक में बदल गई। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने सभी परमाणु हथियारों को शामिल करने के लिए रूस के साथ अपने मुख्य परमाणु हथियार नियंत्रण समझौते को व्यापक बनाना चाहता है। एक यूएस दूतों ने मंगलवार को एक नए समझौते पर मॉस्को के साथ बातचीत के बाद कहा। ट्विटर का कहना है कि उसने एक अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ अपनी नीति का उल्लंघन करने के लिए ट्रंप के ट्वीट पर एक सार्वजनिक हित नोटिस दिया है। वाशिंगटन डीसी में स्वायत्त क्षेत्र स्थापित करने की कोशिश करने वाली किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ट्वीट ने गंभीर बल की धमकी दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बुधवार को अमेरिका में पहले दौर की वार्ता आयोजित करने वाली है। अनिश्चितकाल के लिए ईरान पर हथियारों का विस्तार करने का प्रस्ताव, जो वर्तमान में तेहरान के 2015 में विश्व शक्तियों के साथ परमाणु समझौते के तहत समाप्त होने के लिए निर्धारित है। कनाडा के बीमा ब्यूरो का कहना है कि कैलगरी में 13 जून की ओलावृष्टि के परिणाम स्वरूप 20,000 दावे दायर किए गए हैं और कई और दावों की उम्मीद है। पूर्वोत्तर कैलगरी में 9 सामुदायिक समूहों ने अल्बर्टा के प्रमुख को एक पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें सरकार से उन ओलावृष्टि की घोषणा करने के लिए कहा गया है जो उनके पड़ोस को प्राकृतिक आपदा से बचाते हैं, ताकि वे राहत की राशि तक पहुंच सके। Amazon.com Inc. ने कहा है कि ये $2 बिलियन का वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च करेगा, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और सतत विकास का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी निवेश पर ध्यान केंद्रित करेगा। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने
मंगलवार को संयुक्त राज्य में अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ पुलिस की बर्बरता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद अपने कार्यालय में नस्लीय असमानता को संबोधित करने के लिए 5 साल की विविधता का लक्ष्य निर्धारित किया। कोरियाई युद्ध की शुरुआत की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए कनाडा के दिग्गजों को दक्षिण कोरिया से फेस मास्क का एक अप्रत्याशित उपहार मिला। नोवाक जोकोविक, पुरुषों की विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी, ने मंगलवार को कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया और फिर उन सभी व्यक्तियों से माफी मांगी जिन्होंने सर्बिया और क्रोएशिया में आयोजित एक प्रदर्शनी टूर्नामेंट में खेलने के बाद वायरस की अनुबंधित किया था। सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प, यूएस वायरलेस कैरियर टी-मोबाइल, यूएस इंक में अपने हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचने के लिए $103 प्रति शेयर के हिसाब से $13.76 बिलियन की वृद्धि करने के लिए तैयार है।